बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि जो इन्वायरमेंट का मतलब है माहौल और सॉल्यूशन का मतलब है हल। कि माहौल के अंदर जो एक तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका क्या सॉल्यूशन है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि जो ज़मीन है ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ मौजूद होती है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं आपने 6th क्लास में प्लैनेट सिस्टम सारा पढ़ा हुआ है, तो आपने नोट किया होगा कि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लाइफ मौजूद नहीं है। तो ज़मीन एक वाहिद इस तरह का प्लैनेट है जहाँ पे जो लाइफ है वो मौजूद है। और ज़मीन के ऊपर बहुत से इस तरह के प्लूटेंट्स हैं जो कि हार्मफुल हैं लाइफ के लिए, और इन प्लूटेंट्स को रिड्यूस करना मतलब कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका सलूशन निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। लाइफ जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है एग्जिस्ट। तो ज़मीन एक वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ मौजूद है। प्लूटेंट्स आर हार्मफुल टू लाइफ ऑन अर्थ। हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह। तो जो प्लूटेंट्स है ये अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वी शुड कीप द अर्थ्स इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हियर आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं कि आप इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार अपना सकते हैं। सबसे पहला है रिड्यूसिंग पोल्यूशन। रिड्यूस का मतलब है कम करना। रिड्यूस का मतलब है कम करना। पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। हम कैसे जो आलूदगी है उसको कम कर सकते हैं ताकि जो ज़मीन के ऊपर लाइफ है वो सही तरीके से चल सके। We can take many steps to reduce pollution. Domestic trash and other solid waste should not be dumped on open places. जो डोमेस्टिक ट्रैश है, आपको मैंने पहले भी डोमेस्टिक का मतलब बताया था कि जो घरेलू कूड़ा करकट है उसे बिल्कुल भी ओपन प्लेसेस के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। ओपन प्लेसेस का मतलब ये है कि इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए कि सड़क पे आप फेंक दें या गली में आप फेंक दें या स्कूल में आप बिल्कुल ग्राउंड में फेंक दें। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज़ फॉर ट्रैवल। इसके अलावा बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि पर्सनल कार्स मतलब ये कि अगर कहीं पे भी सफ़र के लिए जाना है तो कार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि सबके लिए इस्तेमाल होती है। इससे क्या होगा, इससे जो है वो पोल्यूशन कम होगी। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल्स शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। सल्फ़र और इसके अलावा लेड फ्री जो फ्यूल है, ईंधन है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सल्फ़र एंड लेड है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए गाड़ियों में, ऐसा फ्यूल जिसमें सल्फ़र और लेड ना हो। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम दी पॉपुलेटेड एरियाज़। ऐसे एरिया जहाँ पे आबादी है वहाँ से जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं उसको शिफ्ट करना चाहिए। मतलब फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को इस तरह के इलाकों में लगाना चाहिए जहाँ पे जो है वो आबादी कम है। अलावा इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये एनवायरनमेंट के अंदर खारिज करती हैं, इनको पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए रिलीज से पहले। मतलब इनको जो है वो इस तरह का बनाना चाहिए कि ये पोल्यूशन ना करें। इंजन ऑफ व्हीकल्स शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड। इसके अलावा इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो। 4R स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। 4R स्ट्रेटजी में क्या है, रीयूज़ मतलब कोई भी चीज़ है उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिड्यूस मतलब कम करनी चाहिए पोल्यूशन।
रीयूज़ एंड रीसाइकल। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके पास मौजूद है उसको आप रीसाइकल कर सकते हैं, तो आपको रीसाइकल करना चाहिए। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड। इसके अलावा जो दरख्त हैं उन्हें सड़क के इर्द गिर्द ग्रो करना चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि जो पोल्यूशन है उसको किस तरीके से रिड्यूस करना चाहिए। एक तो ये कि हमें जो कूड़ा करकट है उसे बिल्कुल भी ओपन प्लेसेस के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। ओपन प्लेसेस का क्या मतलब है कि गली या आप स्कूल में देख रहे, स्कूल में ओपन प्लेसेस होती हैं जैसे ग्राउंड वगैरह है, ये क्लास में बिल्कुल ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्यूल आपने इस तरह का इस्तेमाल करना है जिसमें सल्फर और लेड ना हो। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को इस तरह के इलाकों में लगाना चाहिए जहाँ पे आबादी कम है। कार्बन फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। 4R स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। और इसके अलावा ट्री जो है वो सड़क के आसपास ग्रो करनी चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो है प्लांटेशन। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांटिंग मोर trees can reduce the level of air pollution as plant absorb pollutants. It also maintains the temperature of an area at a lower level than an area that does not have trees. प्लांट्स जो हैं एक तो पोल्यूशन को कम करते हैं, इसके अलावा ये मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर का मतलब है दर्जा हरारत। ये दर्जा हरारत को मेंटेन करते हैं। मेंटेन का मतलब है बरकरार रखना। दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं ये। हैबिटेट का मतलब है रिहाइश की जगह। ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट है या मस्कन है। They are also the habitat for birds and many other animals. इसके अलावा ये बहुत से जानदारों के लिए, जानवरों के लिए मस्कन है। ट्रीज़ से हमें फ्रूट्स और इसके अलावा फ्लावर्स भी हासिल होते हैं। Each and every one of us have to plant trees and enhance the quality of life. Enhance का मतलब है बढ़ाना। Enhance का मतलब है बढ़ाना। इसके अलावा हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहिए। ट्रीज़ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं? एक तो ये कि ये इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं। इसके अलावा ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। इसकी वजह से जो ज़िंदगी की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यहाँ पे वर्ड इंडेंजर्ड इस्तेमाल हुआ है। इंडेंजर्ड क्या है? इंडेंजर्ड का मतलब ये है इस तरह की स्पीशीज़, इस तरह के जानदार जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। मतलब ये कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम रह गई है और इस तरह भी हो सकता है कि वो नियर फ्यूचर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। Human activities cause rapid and widespread environmental changes that affect living things. Human activities, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं मतलब ह्यूमन के जो काम है कॉज करते हैं रैपिड का मतलब है तेज़ एंड वाइड स्प्रेड और बहुत ज़्यादा फैलने वाला। इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस इतनी ज़्यादा कर रही हैं जिसकी वजह से जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है। मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। रिस्क का मतलब है ख़तरा है। एक्सटिंक्शन का मतलब है बिल्कुल ख़त्म हो जाना। मतलब ये कि बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स इस रिस्क पे हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इन स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड इज़ हैबिटेट लॉस। इसमें जो एक वजह है इंडेंजर्ड स्पीशी की वो ये है कि हैबिटेट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ह्यूमन कट डाउन ट्रीज़ इन फॉरेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग। जो इंसान है वो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। दे क्लियर फॉरेस्ट और ड्रेन वेटलैंड्स टू यूज़ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये फॉरेस्ट को काट रहे हैं,
इसके अलावा ड्रेन वेटलैंड्स का मतलब है लेक्स, मतलब झीलें वगैरह, इस तरह के इलाके जहाँ पे पानी मौजूद होता है, ये उसको कट कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर को ग्रो किया जा सके। माइनिंग का मतलब है कानकुनी, एंड सेटलमेंट का मतलब है रिहायशी इलाके बनाने के लिए। मतलब ये कि ह्यूमन जो है वो दरख्तों को बिल्कुल काट रहे हैं ताकि ये खुद वहाँ पे रह सके, की वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो बिल्कुल इस रिस्क पे हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। Similarly, pollution, global warming, excessive hunting are also the causes of species becoming endangered. इसके अलावा आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग की आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा, हंटिंग का मतलब है शिकार। ये तमाम वजूहात है जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ है वो इंडेंजर्ड हो रही हैं। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान आर स्नो लेपर्ड। इसमें जो है वो स्नो लेपर्ड है, ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। इसके अलावा इंडस रिवर डॉल्फिन, ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। मारकोल, ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। ऐसी स्पीशीज़ जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। गवर्नमेंट्स डेवलप प्लान टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो प्रोटेक्ट कर सके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। सच प्लान इंक्लूड रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। अब इसमें क्या प्लान है कि एक तो ये कि रिड्यूस किया जाए डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात के कटाव को रोका जा सके। सेटिंग असाइड नेचर रीसेट्स, रिड्यूसिंग पोल्यूशन और आलूदगी को कम किया जा सके। एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, इसके अलावा नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। द हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ आल्सो बैंड। इसके अलावा जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसकी हंटिंग मतलब उसका शिकार वो भी बैन है। मोर ओवर गवर्नमेंट मेक प्लान्स टू टेक इंडेंजर्ड स्पीशी इनटू प्रोटेक्टिव कस्टडी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसको अपनी कस्टडी में रखा जा सके आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल एनिमल मे बी केप्ट इन जूज। इसके अलावा ये प्लान किया गया है कि जो एनिमल्स है उनको जू में मतलब चिड़ियाघर में रखा जाए। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं और उनके ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं, और गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसको सेव किया जा सके। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है और उनकी कुछ स्पीशीज़ और कुछ ही उनकी जो तादाद है वो रह गई है, और बहुत सी इसकी कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इसके अलावा ह्यूमन की बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की कटिंग, डिफॉरेस्टेशन, या इस तरह से कि जो ह्यूमन है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने के लिए जंगलात को कट करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो रिहायशी जगह है वो मुतासिर होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा एनिमल्स को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखने के लिए तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं ताकि इनकी जो स्पीशी है उन्हें बचाया जा सके। अब इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्या है, इस टॉपिक में एक तो ये कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से जानदार है जो पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हैं। एक तो इंडेंजर्ड लफ्ज़ होता है, एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इंडेंजर्ड का मतलब है कि जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। अब इसमें जो स्नो लेपर्ड है ये ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, इंडस रिवर डॉल्फिन और इसके अलावा मार्को। थैंक यू।